हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप सब ठीक ही होंगे। अभी देखो, मैं आई हूँ पार्क से बच्चों को छोड़ के, वहाँ पे स्कूल के पास पार्क में से निकल के आई थी तो इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत पसीने पसीने हो गई मैं। देखो मेरे कपड़े भीगे पड़े गर्मी में। और जब मैं आके थोड़ी सी फ्रेश होने चली गई और कमरे में आके देखा, उनका अरे मौसम को क्या हुआ, एकदम से मौसम चेंज हो गया। इतनी गर्मी और एकदम से ठंडा मौसम हो गया। घटा हो गई, घटा घटा हो गई गाइस। देखो देखो गाइस, आंधी चल रही है। आंधी आने वाली है। मौसम एकदम फर्स्ट क्लास होगा, फर्स्ट क्लास। ऐसी मौसम अच्छा लगता है मुझे गर्मी के मारे मेरी तो हालत ख़राब हो गई आज। एक तो मेरे पैरों में दर्द गर्मी से, और सुबह से मैं 6 बजे की उठी हुई हूँ। 6 बजे के उठने के बाद भी मुझे इतनी नींद आ रही है ना, रोटी बनाते बनाते भी नींद आ रही थी। सब्जी काट ली, रोटी बना ली, पतिदेव के लिए, बच्चों के लिए खाना बना के दे दी, जब भी इतनी नींद भर रही थी आंखों में, क्या ही बताऊँ। ऐसा मन कर रहा था जाके सो जाऊँ, कुछ काम नहीं करूँ। और फिर पार्क में भी मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं, बस बच्चों को छोड़ने के बाद मैं सीधा घर आ गई, क्योंकि मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था। ऐसा चक्कर से आ रहे हैं गर्मी के मारे, ऐसा लग रहा था बीपी लो हो गया हो। और मेरा बिल्कुल भी रुकने का मन नहीं कर रहा, इतनी धूप पड़ रही थी बहुत ज़्यादा कैड़ी। सुबह के 8 बजे इतनी गर्मी, जैसे दोपहर के 12 बज रहे हो। बताओ दोपहर को क्या हाल होता। गर्मी के मारे मैं तो भैया सीधे घर आ गई। घर पे आकर मैंने पानी वानी पिया और अपने लिए नाश्ता बनाया और थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दी। पैरों में दर्द, सुबह से भूख लग रही है लेकिन खाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि बच्चों का लंच और पतिदेव का लंच बनाने के चक्कर में फिर उनको छोड़ के आओ बच्चों को, फिर जाके मैं नाश्ता करती हूँ। थोड़ा सा काम वाम संभा के फिर चद्दर उधर बिछा दी दोनों कमरों की, झाड़ू रह रही है। उनके पहले नाश्ता कर लूँ, नहीं तो नींद आती रहेगी। नींद आ रही है आँखों में कि मन कर रहा है सो जाऊँ, और सो नहीं पाऊँगी। बस ऐसे लेट के टाइम वेस्ट होता रहेगा। इससे बढ़िया तो चाय पी लूँ, क्या पता नहीं गायब हो जाए। ये देखो गाइस, नमकीन खा रही हूँ आज, ब्रेड और चाय। नींद आ रही है मुझे बहुत तकड़ी। सुबह सुबह बताओ, तो रात में नींद पूरी नहीं हो रही, तो गर्मी हो रही थी, ऊपर से लाइट भर रही थी। कम से कम 2-3 घंटे से लाइट भर रही थी। 9:30 बजे से लेके 12:15 बजे लाइट आई है। 12:30 बजे लाइट आई है रात के। बहुत ही गर्मी थी, बहुत ही। हवा तो चल रही थी बाहर, लेकिन फिर जब सोते हैं तो सारे गेट वेट बंद करके सोते हैं। बालकनी का भी गेट हम खोला नहीं छोड़ते, क्योंकि मच्छर आ जाते हैं ना, इस वजह से। खिड़की थोड़ी सी खुली रहती है, क्योंकि खिड़की में जाली लग रही है। जाली वाली खिड़की अलग से लग रही है, शीशे वाली अलग से लग रही है। तो पीछे की खिड़की मैं खोल देती हूँ और अंदर की खिड़की बंद ही रहती है, जिससे कि थोड़ी ताज़ी हवा आ जाती है। और जब एसी चल जाता है तो फिर खिड़कियाँ भी बंद हो जाती हैं। फिर जब एसी चला, जब जाके नींद आई थोड़ी सी, तो पति देव को नींद नहीं आ रही। वो मेरा दिमाग खाते रहते हैं, मेरे पैर दबा दे, मेरे को नींद नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। वो तो नहीं है, इन्होंने ड्रिंक भी नहीं करी, इतनी थोड़ी बहुत ही करी थी। अब भी उन्हें पता नहीं क्या बेचैनी हो रही गर्मी के मारे। ऊपर से देखो, ये रजाई दिख रही है आपको, ये रजाई लेके सो रहे थे। तो गर्मी, नींद कहाँ से आएगी, भपका लगेगा। माना कि रजाई थोड़ी हल्की है, फिर भी रजाई तो है ही, काटती तो है ही है रजाई, इसमें रुए हो रहे हैं। 800-900 की रजाई मंगाई है और इसके कपड़े में रुए हो गए। अभी दोबारा भरवानी पड़ेगी या फिर दूसरे कपड़े में करवानी पड़ेगी। एक तरफ से रुए हैं, एक तरफ से सही है कपड़ा इसका।
और उनको नींद नहीं आई तो मेरी नींद ख़राब करने लग जाते हैं, पता नहीं दिमाग ख़राब है। मेरा तो गुस्सा दिलवा दे, मैं मेरी नींद ख़राब कर दी और फिर पंसू के कमरे में पहुंच के उसकी नींद ख़राब कर दी। इसका थोड़ा जाकर लेट गए। मैंने कहा एसी में नींद नहीं आ रही, मैंने थोड़ा सा डांट के दिया, पल्ले को हम भाग गए। मैं तो जा रहा हूँ ऐसे। अब पंसू ने डांट के भगा दिया, सोना पड़ा। सोए तो मेरी तरफ को पैर कर रहे हैं, पैर दबा दे, ख़राब करके रखा के तुमने मेरी। फिर सुबह को ये कह दोगे कि खाना नहीं बनाया, देर हो गई और उठती नहीं है, और ये नहीं 10 बहाने मार दोगे। और वही हुआ, मैंने नींद आ रही थी, फिर भी मैंने सारा काम करा। सुबह उठ के सब्जी काटी, पहले आटा गूंद के रख दिया, सब्जी काटने में टाइम लग जाता है ना। आज लोबिया बनाए थे, लोबिया में टाइम लग जाता है काटने में। रात को मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही थी अपना सिलाई का, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। फिर कह रहे आके खुद तो पता नहीं कहाँ चले गए। मैं अभी आ रहा हूँ, दूध वाले के पास है, 4 दिन से दूध नहीं ला रहा। 4 दिन से थैली का दूध पीना पड़ रहा है, अच्छा भी नहीं लगता थैली का। पता नहीं कहाँ गया मैं दूध वाले जी। उन्हीं का फ़ोन आया था दूध वाले भैया का, उनके दोस्त फ्रेंड है ना उनके, तो फिर उनके पास ही गए थे रात को। मुझे डर लग रहा था कहीं पी पा के ना आ जाए, फिर भी नहीं आए। पी के आए तो 1 घंटे में थे। 9 बजे के गए हुए 11:30 बजे आए हैं, 1 घंटे से ज़्यादा। और फिर कह रहे दूध देख कर आ रहा हूँ, दूध दूध क्या पता रखा हो उसने बोतल भर के। मैंने कहा ठीक है, जाके ले आओ, मिल जाए तो लाए नहीं। फिर भी सुबह मुझे थैली लानी पड़ी है। और फिर आके इतनी गर्मी लगी, उन्हें नहा के सो गए, नहा के लेटे, भी नींद नहीं आई उन्हें। मेरी नींद और आराम कर दे, मैं खुद को नींद नहीं आएगी, मेरी नींद ख़राब करेंगे। फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं कुछ ना कुछ पक देती हूँ। पता ना फिर कब नींद आई है उन्हें और कब मैं सोई हूँ। उनके पैर दबाते दबाते मुझे नींद आ गई, पता नहीं चला। लेटे लेटे एक साइड इधर का मुँह करके लेटे, फिर इधर को लेटे, फिर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। उनके दिमाग ख़राब है, परेशान करके रख देंगे मुझे। अपने नींद का चक्कर है, मेरी नींद ख़राब करे हैं। फिर मैं ही बुरी लगूँ, उनका चक्कर में नींद खराब करो, ऊपर से मैं ही बुरी, मेरी शकल बुरी। काम नहीं करती, उनकी मम्मी कर रहा है ना सारा काम। नींद भर रही है आँखों में, नशा सा हो रहा है आँखों में, ऐसा लग रहा है जैसे बीपी लो हो रहा। इसलिए मैं भी लोग बनाई ताकि मुझे नींद ना आए। तो अभी मैं लेट गई तो फिर 1 घंटा वेट हो जाएगा, 10-11 बज जाएंगे, फिर काम पड़ा रहेगा ऐसे ही। और फिर 1 बज जाता है, फिर बच्चों को लेने जाती हूँ स्कूल से, तो लेट हो जाती हूँ। कल भी मैं लेट हो गई थी खाना खाने के चक्कर में, खाना खा रही थी मैं, और फिर वानी आधे रास्ते से आ गई थी, फिर मैं लेके आई। मुझसे गुस्सा करती है कि मैं थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ।